इस समय मैं आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सेट थ्योरी चैप्टर पढ़ाया हुआ था। अगर आपने सेट थ्योरी चैप्टर नहीं पढ़ाया अभी तो आप हमारी सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके वो वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको वाला चैप्टर समझ में आया होगा तभी आप ये हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन समझ पाएंगे, क्योंकि सेट थ्योरी का पूरा यूज इस चैप्टर में है। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है तो इसमें आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएंगी। रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑर्डर पेयर्स, एंड मैंने आपको ऑर्डर पेयर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम राइटिंग की आपके एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ऑर्डर पेयर पर बेस्ड। आई होप आपको ऑर्डर पेयर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। अगर आपको ऑर्डर पेयर जो मैंने आपको पढ़ाया था परसों वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तभी आप ये अच्छे से सोच पाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्योंकि किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में ऑर्डर पेयर का पूरा यूज होता है। उसके बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल ही नहीं सकते। आई होप आप लोग को ऑर्डर पेयर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कि आपने नाम से देखा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मीन्स इसके लिए हमको दो सेट्स की यूज पड़ती है। हमारे पास दो सेट होने चाहिए, लेकिन कंडीशन ये भी है कि दो सेट हमारे मतलब ऐसे हो जो नॉन इम्प्टी हो, मीन्स दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हो। अगर हमारे पास सेट हमारा अगर इम्प्टी बन जाएगा उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो पाएंगे तो उस सेट का फिर हम यूज़ कैसे करेंगे जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। आप लोगों ने यूनियन ऑफ टू सेट भी पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी पढ़ा होगा। ये भी टाइप के सेट में ऑपरेशन होता है। मतलब सेट का अगर प्रोडक्ट नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, आइए आप लोग उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन बताऊंगा कि इनकी क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है मतलब समझाऊंगा इसका, और उसके बाद में फिर अगर आपको हो जाता है कि अच्छे समझ में ना आ गया डेफिनेशन जब मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को तो एग्जाम्पल के हेल्प से आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसी सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये डेफिनेशन आपको अगर अच्छे से अगर इसमें आपको कोई डाउट भी है और तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो डाउट आपका अलग क्लियर हो जाएगा। देखिए देखते हैं the set of all order pairs a comma b such that small a belong to capital B and small b belong to capital A and small b belong to capital B is called the Cartesian product of sets small a and small b is denoted by a और b। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो नॉन इंक्लूसिव सेट है a एंड b। a हमारे पास नॉन इंक्लूसिव सेट हो गया और b हमारे पास नॉन इंक्लूसिव सेट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल की फर्स्ट वाली बात ये है कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसको हम लोग a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। ये हमारा a क्रॉस b हो गया, a क्रॉस b से डिनोट कर दिया, लेकिन निकालते कैसे हैं? अब जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर पेयर निकालना तो बताया था। ऑर्डर पेयर निकालने में इसमें हम लोग ये करेंगे कि सेट a के जो भी एलिमेंट है उनका हम लोग सेट b के एलिमेंट से पेयर बनाएंगे। ऐसे मतलब कि a के सारे एलिमेंट का b के सारे एलिमेंट का जब हमारा पेयर बन जाएगा तो उन जो ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है हम लोग उसी सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं कि हमारे उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अभी आपको कुछ डाउट होगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल देंगे कि अच्छे से समझाऊंगा तब आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक डेफिनेशन और बनती है, उसमें ये बोलती है फॉर टू नॉन इम्प्टी सेट ए एंड बी। इसमें ध्यान रखने वाली बात है नॉन इम्प्टी सेट जैसा कि मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले बताया था कि हम लोग सेट वही लेंगे जो कि सेट हमारा नॉन इम्प्टी हो, मीन्स दोनों सेट में हमारा कोई ना कुछ एलिमेंट होने ही चाहिए। तो हमने नॉन इम्प्टी सेट दो ले लिए a एंड b। The Cartesian product of a और b is the set of all ordered pair of element from sets a and set b। ये बात ध्यान रखने वाली है। अभी मैंने आपको बताया था कि a और b का मतलब ये हुआ कि a के सारे एलिमेंट का b के सारे एलिमेंट से हम लोग बनाएंगे ऑर्डर पेयर, तभी और जितने भी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे उन सब का जब हम लोग सेट ले लेंगे तो वो सेट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। इसको सिंपल के फॉर्म में जो कैसे करते हैं a क्रॉस b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये टाइप का तो सेट ही है ना। जब हम लोग जैसे कि दो सेट होते हैं उनका हम लोग यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आता है वो भी सेट होता है। जब हम लोग दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे जो आएगा वो भी हमारे पास सेट होगा। उसी टाइप से जब हम लोग किसी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास सेट आएगा, वो भी हमारा जो हमारे पास आएगा वो भी टाइप से हमारा सेट ही होगा। जब वो हमारे पास सेट है तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में हम लोग को डिनोट कर दिया। और मैंने बताया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ए से बी तक जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन सब का सेट होगा।
जब मतलब एक टाइप से इस हमारे इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट तो खुद में ऑर्डर्ड पेयर है, वो एलिमेंट मतलब कि खुद में ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए इसके एलिमेंट ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। मैंने अगर आपको दिखाया था ऑर्डर पेयर जैसे लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में जो एलिमेंट है तो ए का मतलब ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। और हमारा ये जो स्मॉल ए है ये हमारा कैपिटल ए से करता है बिलोंग, और ये जो हमारा स्मॉल बी है ये हमारा कैपिटल बी से करता है बिलोंग। ये हो गया ए क्रॉस बी का मतलब। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ए क्रॉस बी निकालना है हमने, तो ऐसे तो हम फिर बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। ये तो जनरल क्वेश्चन हुआ जिसमें बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। हाँ, बी क्रॉस ए भी निकाल दें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोग एक ये भी बात सोच रहे होंगे कि आपने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी आपका आ गया, बी क्रॉस ए भी आ गया, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं? ये जो क्या जनरल क्वेश्चन हुआ कि आपने ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए निकाला, वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग मैथ्स में करते हैं, जो आपके डिजिट्स होते हैं 2 4 3, जब आप लोग उनका प्रोडक्ट करते हैं 2 क्रॉस 3, 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, वो होता तो दोनों सेम है। और क्या फिर ये सेट के फॉर्म में भी दोनों सेम होगा या फिर नहीं होगा? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये दोनों मतलब कि जो हमारे ए क्रॉस बी है और ये जो हमारा बी क्रॉस ए है ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, लेकिन अभी मैं आपको कोई एग्जांपल देके कि अच्छे से समझाऊंगा कि ये आपस में इक्वल क्यों नहीं होते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इनका आप लोग रिजल्ट ये भी समझ सकते हो कि आप लोग ए कॉमा आप लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ये आ रहा है, लेकिन जब अगर आप लोग ऐसे बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखे तो इसको तो ऐसे लिखेंगे ना कि हमारा बी कॉमा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी आ रहा है तो फिर तरीके हम बी से उठाएंगे, और जब सेकंड में हमारा ए आ रहा है तो फिर एलिमेंट में ए से पिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी था, हमने जब ऑर्डर किया था उस साइड हमने जब बनाया तो हमने लिखा स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, मींस इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इसके फर्स्ट सेट से आ रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड सेट से आ रहा है। जब हमने ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख दिया तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा और इसको ये है जो है ए से आएगा। तो सच दैट स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल। ये हमने बता दिया कि ये बी क्रॉस ए होता है, ये ऊपर वाला ए क्रॉस बी है। आप लोग इसको भी ऐसे भी देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। कल जब मैं आपको ऑर्डर पेयर जब पढ़ा रहा था, परसों मैंने पढ़ाया तो कल मैंने आपको इस पर बेसिक क्वेश्चन भी कराए थे, उसमें मैंने आपको साफ क्लियरली बताया था कि ये जो ए कॉमा बी होता है ये कभी भी हमारा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है। और इसको मैंने ग्राफ की हेल्प से काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ए कॉमा बी हमारा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है। अगर आपको ये कंप्लीट प्रूफ तो देखनी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको ग्राफ के हेल्प से प्रूफ भी किया था, क्योंकि एक टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया डेफिनेशन के फॉर्म में। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो एग्जांपल से आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये बात भी प्रूफ हो जाएगी। चलिए देखते हैं। हमने दो नॉन इम्प्लीसिट सेट ले लिए, पहला सेट हमारा ए है, दूसरा सेट हमारा बी है। दोनों में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट तो नहीं है, तो बी नॉन इम्प्लीसिट, बी हमारे नॉन इम्प्लीसिट वो सेट हमारे ए के अंदर आ रहा है 1,2, बी के अंदर आ रहा है 3,4,5। अब ए क्रॉस बी निकालना है। इसमें मैंने क्या बताया था कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनका बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, पेयर्ड लेना है। मींस सबसे पहले एक एलिमेंट पिक करेंगे 1 का पेयर हम लोग ले लेंगे 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो आगे ये 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये हमारा 1 के साथ हो गया सबका। अब यहाँ पिक करेंगे 2 का हम ले लेंगे 3 के साथ, उसके बाद 2,3 हो गया, फिर 2 का लिया 4 के साथ, 2,4 हुआ, फिर 2 का लिया 5 के साथ, तो हमारा आ गया 2,5। तो इस टाइप से हमारा ए क्रॉस बी हो गया। देखा आपने कितना सिंपल है, इसमें कुछ टफ वाली बात तो है ही नहीं। हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए का सबसे पहले कोई एक एलिमेंट पिक करो, उसका बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर आप लोग बना लीजिए। उसके बाद फिर ए का सेकंड एलिमेंट पिक करिए, उसका भी बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना लीजिए। और अगर ए में हमारे पास और भी एलिमेंट होते हैं, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, तो उनके साथ हम लोग सेव करते और जब ये सबका बन जाए तो ये हमारा, और उसको हम लोग सेट के फॉर्म में कर दिए, सेट में बंद कर देंगे तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी आई होप आप लोग निकालना तो उसको सीख गए होंगे। अब देखते हैं कि बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं। जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी में सबसे पहले हमारा आ रहा था ए, तो हमने एलिमेंट को ए से पिक किया, पहला एलिमेंट हमने ए के रखे और दूसरे एलिमेंट हमने बी के रखे। लेकिन जब हम बात करते हैं बी क्रॉस ए की तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले बी आ रहा है, यहाँ पे ए नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जब फर्स्ट ऑफ ऑल बी आ रहा है तो हमको पहला एलिमेंट पिक करना पड़ेगा बी से, उसका हम बनाएंगे ए के साथ। काम वही करना है, उसमें जस्ट अपोजिट काम करना है। बी का पहला एलिमेंट पिक करिए 3 का बनाइए 1 के साथ, 3 का 1 आ गया। 3 का बनाइए 2 के साथ, ये हमारा 3 का 2 आ गया। और जब आप बी का फिर सेकंड एलिमेंट पिक करिए 4 का बनाइए 1 के साथ, 4 का 1 हुआ। 4 का बनाइए 2 के साथ, 4 का 2 हुआ। और फिर करिए 5 का 1 के साथ 5 का 1, फिर 5 का 2 हो गया। ये हमारा हो गया बी क्रॉस ए। अब आप लोग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इजीली आप लोग ऑर्डिनल कर सकते हैं। इनके तो एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। जब एलिमेंट ही सेम नहीं है तो फिर सेट का इक्वल होना तो बहुत दूर की बात है। तो सेट के इक्वल होने की कंडीशन यही होती है कि उसके सारे एलिमेंट अभी आपस में इक्वल हो। इनके तो सारे पॉइंट तो एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस ए आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग होते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।